लिख रही हूँ, अफसाना लिख रही हूँ, दिले बेकरार का, आँखों में रंग भर के तेरे इंतजार का। फिल्मी कीड़ा में बहुत बहुत स्वागत है हमारे फिल्म एक्सपर्ट एंड क्रिटिक मुर्जा अली खान जी का। मुर्जा जी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हेलो हेलो। और हमारा जो ये आज का दिन है ऑलरेडी इतना फिल्मी हो चुका है। इमरान जी से भी हमने बात की शो टाइम की, लेकिन आपका जो पहला रिकमेंडेशन है आज वो कौन सा होगा? शो टाइम पर भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले जो रिकमेंडेशन है वो है पिल। हाँ। और जैसे मैट्रिक्स में भी कहते हैं ना कि ब्लू पिल और द रेड पिल, तो यहाँ पे बेसिकली उस तरह की पिल की बात नहीं हो रही, यहाँ पे फार्मा इंडस्ट्री की बात हो रही है। दिस इज एक्चुअली अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग बिकॉज ये एक विसल ब्लोअर की कहानी है। डॉक्टर प्रकाश, जिसका रोल रितेश देशमुख प्ले कर रहे हैं, और ये पूरा जो डीप रूटेड करप्शन है फार्मा वर्ल्ड में, हेल्थ वर्ल्ड में, उसको पूरी तरह से अनरेवल करता है। मिडलमैन क्या रोल प्ले करते हैं, फार्मा इंडस्ट्री में जो ये टाइकन्स हैं वो किस तरह का रोल प्ले करते हैं, डॉक्टर्स का इसमें क्या रोल रहता है, विसल ब्लोअर्स के लिए कितना मुश्किल रहता है वंस दे एक्सपोज द करप्शन। तो अलग अलग लेवल पे आपको मनोरंजन भी मिलेगा, रियलिज्म का तड़का भी मिलेगा, एंड इट इज़ ऑल्सो एन आई ओपनर इन मैनी वेज, क्योंकि हम सब लोग हेल्थ सेक्टर से किसी ना किसी तरह से जुड़े हुए रहते हैं। फार्मा इंडस्ट्री पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं, तो इन दैट वे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वेस्ट में हमने बहुत बार इस तरह के फार्मा से रिलेटेड सीरीज देखी है, लेकिन आई थिंक इंडिया के लिए इस तरह की सब्जेक्ट को इतना डीप वे में एक्सप्लोर करने के लिए आई थिंक दिस इज द फर्स्ट, एंड दैट्स व्हाट मेक्स मी वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस। तो चलिए इस एक्साइटमेंट के जो थोड़े से अंश है ना वो हम भी ले लेते हैं। तो अगली रिकमेंडेशन क्या होगी? अगली रिकमेंडेशन बहुत ही ज़्यादा मेरा फेवरेट जॉनर है, सस्पेंस थ्रिलर 36 डेज। और ये बेसिकली एक बहुत ही मूडी एटमॉस्फेरिक थ्रिलर है, और इसमें सारे वो एलिमेंट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं जो थ्रिल और सस्पेंस लवर्स को पसंद आएंगे। इसमें नेहा शर्मा जी हैं जो एक मिस्टीरियस टेनेंट का रोल प्ले कर रही हैं, जो एक पूरब कोहली जो हैं उनकी लाइफ में आती हैं टेनेंट बन के, पर वो एक्चुअली में वो नहीं है जो सब उनको समझ रहे हैं। पर वो कौन हैं, उनके क्या अल्टीरियर मोटिव हैं, क्यों वो आई हैं, किस तरह से इनकी जिंदगियां उनसे जुड़ी हुई हैं, पास्ट, प्रेजेंट, लाइज, मिस्ट्रीज, डिसीट, लव और धोखा, हर चीज़ एक्सप्लोर होने वाली है। बहुत ही कमाल का बैकग्राउंड स्कोर भी है, बहुत ही मूडी। तो अगर आप थ्रिलर्स पसंद करते हैं, जैसे मैं एक हसीना थी जैसे थ्रिलर्स को हम लोग कितनी बार हम उसको मेंशन कर चुके हैं, तो मुझे वही वाली वाइब्स आ रही हैं। हाँ। कि थोड़ा सा यहाँ पे आपको एज ऑफ द सीट वाली फीलिंग भी आएगी, थोड़ा सा रोमांस, और बहुत ही डार्क और ऐसी स्पेसेस में ले जाएगी वेयर यू विल फील अनईजी। जहाँ भी सस्पेंस होता है ना, वो सीरीज हो या थिएट्रिकल रिलीज हो, मैं जरूर देखती हूँ। तो यहाँ पे हम तीन हैं और दर्शकों में भी बहुत लोग होंगे जिनको सस्पेंस और थ्रिलर सीरीज पसंद है। व्हाट नेक्स्ट फॉर द वीकेंड आफ्टर 36? सो इट्स कमिंग फुल सर्कल। आपको याद होगा जब शो टाइम के फर्स्ट सीजन का फर्स्ट पार्ट आया था तो हमने उसको रेकमेंड किया था। हमने बात करी थी कि कितने कमाल के डायलॉग्स हैं, हार्ड हिटिंग है। इमरान हाशमी के बारे में बात करी थी, डर्टी पिक्चर से कंपेयर किया था, और आज इमरान हाशमी से मुलाकात भी हो गई और उन्होंने बता भी दिया कि पहले 4 एपिसोड के बाद जो 3 एपिसोड्स का इंतजार था अब वो आ गया। और जैसे उन्होंने खुद कहा कि फिल्म की शुरुआत तो आसान होती है, लेकिन असली मजा तो इंटरवल के बाद ही आता है। तो असली मजा अब आने वाला है, क्योंकि जो मोशन था वो तो सेट हो चुका था फ्रॉम दोस 4 एपिसोड्स, लेकिन अब आगे इसका अंजाम क्या होगा, ये सारे जो अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, मिस्टर खन्ना जो हैं, उनका जो आसपास का वर्ल्ड है जो उन्होंने बुना है, जो नेपोटिज्म, इनसाइडर आउटसाइडर की डिबेट है, अब उसको किस अंजाम पे ये लेके जाएगी वो देखना बाकी है। ऑलरेडी मुझे बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं और बहुत मासी है। मासी होने के साथ साथ जैसे इमरान ने भी कहा, बहुत इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट क्वेश्चंस पे भी टच कर रही है, बिकॉज दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन द पार्ट ऑफ द पब्लिक डिस्कोर्स। नेपोटिज्म के बारे में, इनसाइड सारे डिबेट्स हम लोगों ने कितना डिटेल में इसको एनालाइज किया है। तो आई एम रियली हैप्पी कि एक इंडस्ट्री से ही इस तरह का शो आ रहा है जो मैग्नीफाइंग ग्लास डाल रहा है इंडस्ट्री पे, कि टिंसल टाउन की जो चकाचौंध के बियॉन्ड जो उसकी डार्क रियलिटीज हैं उसको भी वो एड्रेस करने की हिम्मत दिखा रहा है। बिल्कुल। एंड व्हाट आई आल्सो लाइक्ड अबाउट शो टाइम, जो हमने पहले 4 एपिसोड्स देखे, कि बहुत ऐसे इश्यूज थे जिनमें काफी ग्रेविटी थी, लेकिन उनको एक बड़े ही मतलब मजाकिया अंदाज में, जैसे नेपोटिज्म की बात करें तो उसको भी कई बार उसमें रेफरेंस आया है और बड़े मजाकिया अंदाज में उसको लिया गया है। तो वो जो एक फन का एलिमेंट है वो भी इन्होंने बरकरार रखा है, डिस्पाइट द सब्जेक्ट बीइंग सो डार्क एंड रियलिस्टिक। एब्सोल्युटली। और मैं आई विल गो बैक टू डर्टी पिक्चर, जैसे वो कहती भी है सिल्क स्मिता कि फिल्म में सिर्फ 3 चीजें
से हिट होती हैं, एंटरटेनमेंट। तो आई थिंक शो टाइम वालों ने इस बात का ध्यान रखा है कि व्हाटएवर दे आर सेइंग, व्हाटएवर दे आर शोइंग यू, बट एंटरटेनमेंट इज ऑफ द प्राइम इंपॉर्टेंस। ऐसा लग रहा है जैसे कि पैलेट पे ना बहुत सारे अलग अलग जो हैं टेस्ट आ चुके हैं, सो व्हिच इज द नेक्स्ट रिकमेंडेशन? एक छोटा सा उस पे टेस्ट और ऐड कर देते हैं एनिमेशन का। अच्छा। और एनिमेशन भी ऐसी वैसी नहीं, एडल्ट एनिमेशन सीरीज लेके आ रहे हैं। सॉसेज पार्टी का जो नया पार्ट आ रहा है, फुटोपिया, जो 2016 में जब सॉसेज पार्टी आई थी, तो ये बेसिकली उसका सीक्वल है। और फ्रैंक एंड गैंग ने लास्ट टाइम दे शोड द करेज टू स्टैंड अप टू ह्यूमैनिटी, और उसके बाद उन्होंने अपनी एक फूड सोसाइटी बना ली है, और बहुत ही सब अच्छा चल रहा है। पर होता क्या है, एक बहुत ही डेवास्टेटिंग फ्लड आता है, जिसके बाद एवरीथिंग हैज गॉन हेवायर। अब इस बार दोबारा इनको ह्यूमैनिटी से हाथ मिला के इस सारी सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। एनिमेशन लवर्स के लिए इट्स अ हाईली रिकमेंडेड वन। और एनिमेशन भी, क्योंकि मैंने बताया आपको एडल्ट एनिमेशन, इट्स नॉट द यूजुअल काइंड ऑफ चिल्ड्रन ड्रिवन स्टोरी। दिस इज a story which is actually for all age groups in many ways. young adults तो पसंद करेंगे ही करेंगे, उसके साथ grown ups भी पसंद करेंगे। और बहुत ही quirky way में फूड को इन्होंने एजेंसी दी है कि what if the food comes to life, क्योंकि ह्यूमन बींग्स के बारे में कहा जाता है दे कैन बी ब्रैश एट टाइम्स, और जो आसपास जो हमारे एनवायरनमेंट होती है उसको वी कैन ऑफन टेक फॉर ग्रांटेड। बट अब वो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि जो पूरी कम्युनिटी है, फ्रैंक एंड गैंग, ये जो सॉसेज की जो पूरी दुनिया है, जो फूड की पूरी दुनिया है, ये अब हमसे बातें करेंगे, और ये अब हमें हमारी गलतियां भी दिखाएंगे और सही रास्ता भी दिखाएंगे। बिल्कुल, थोड़े से विजुअल्स देख लेते हैं। आई एम श्योर जो ट्रेलर है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। और अब फिल्मी कीड़ा के पिटारे में कौन सा नायाब हीरा है? पहले तो हर बार की तरह मैं आपको बधाई देना चाहूंगा, बहुत ही सुंदर पैकेज आपने दिखाया उमा देवी जी पे, जिनको कि टुनटुन के नाम से जाना जाता है। और ये भी हमें पता चला कि दलीप साहब ने बेसिकली उनको नाम दिया था टुनटुन का, जिसके बाद शी बिकेम अ हाउस होल्ड नेम। और आई थिंक उसके बारे में जो भी बात कर सकते हैं हमने उस पैकेज में डिस्कस करी है। लेकिन इस बार की रिकमेंडेशन ऐसी है जिसमें आपको एक शॉर्ट बट स्वीट रोल देखने को मिलेगा उमा देवी जी, टुनटुन का। मैं फिल्म की बात कर रहा हूँ 1960 क्लासिक कोहिनूर। और दलीप साहब इसमें मुख्य भूमिका में हैं, मीना कुमारी जी हैं, लीला चिटनेस हैं, कुमकुम जी हैं। लेकिन इसकी खासियत ये भी है कि ये वो दौर था देवदास के बाद, जब दलीप साहब वाज गोइंग थ्रू अ फेज, जब उनके साइकियाट्रिस्ट ने उनको मना किया था स्टे अवे फ्रॉम सीरियस काइंड ऑफ रोल्स। तो वो बेसिकली ढूंढ रहे थे लाइट हार्टेड इस तरह की रोल्स जो उनको बहुत ज़्यादा उस जोन में ना ले जाएं जिन्होंने उनको ट्रेजेडी किंग की स्पेस में एस्टेब्लिश किया था। तो ही वाज ऑलवेज ट्राइंग टू स्टे अवे फ्रॉम दैट। तो ये परफेक्ट काइंड ऑफ फिल्म है जहाँ पे उनको कॉमेडी एक्सप्लोर करने का मौका मिला। इट्स अ वेरी स्वेश बकलिंग फिल्म, सोर्ड फाइट्स हो रही हैं, गाने हो रहे हैं, रोमांस हो रहा है। और कमाल की चीज़ ये है, इधर ये ट्रेजेडी किंग और उधर साथ मीना कुमारी जी जो कि ट्रेजेडी क्वीन थी। तो दोनों के लिए एक बहुत ही रेयर फिल्म है ये, और हम सब लोगों के लिए एक बहुत ही यूनिक टाइम कैप्सूल है जब ये दो इतने बड़े इंटेंस एक्टर्स लाइट हार्टेड रोल में दिख रहे हैं, और वो हर चीज कर रहे हैं जो शायद इन्होंने अपनी पूरी फिल्मोग्राफी में, पूरी फिल्म में बहुत ही रेयरली कभी करी होगी। तो ये सब चीजें जो है कोहिनूर को बहुत खास बनाता है। नौशाद साहब का म्यूजिक एंड शॉर्ट स्वीट अपीयरेंस जो मैंने टुनटुन की बताई वो तो है ही, प्लस उसके अलावा इसके जो गाने हैं मधुमन में राधिका नाचे रे, एंड इट्स रियली अ फिल्म जिसको आप बार बार देख सकते हैं। हर बार आप इसको एंजॉय करेंगे, एक नया पर्सपेक्टिव आपको मिलेगा। और मेरा तो बहुत ही फेवरेट जॉनरा होता है स्वॉर्ड फाइटिंग, स्वैश बकलिंग, और इस तरह के एडवेंचर जो होता है, प्रिंसेस एंड प्रिंसेसेस एंड अबाउट देयर लव स्टोरी, फॉरबिडन लव। तो इट रियली इज एस्केपिस्ट एंड इट्स आल्सो अ वेरी ब्यूटीफुल क्लासिक जो हमारे जो बॉलीवुड का जो पूरा का पूरा एक लेगेसी है, उसके एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉर्नरस्टोन है, पर्टिकुलरली बिकॉज ऑफ द एसोसिएशन ऑफ दलीप साहब, मीना कुमारी, उमा देवी जी एंड ऑल द वंडरफुल पीपल, नौशाद साहब। बिल्कुल, तो जैसा अपना नाम है, सो इट जस्ट कीप्स अप टू इट्स नेम, है ना, कोहिनूर है हर सेंस में, है ना। जी, तो चलिए देखते हैं क्या है कोहिनूर में। जैसा कि अभी हमने टुनटुन जी को देखा और आज उनका बर्थडे भी है, तो इंडस्ट्री में मुर्तजा जी आप कैसे टुनटुन की लेगेसी को देखते हैं? आई थिंक आई सी हर एज अ ट्रेल ब्लेजर, क्योंकि क्या रहता है ना कि जब आप कुछ कर रहे हो और उससे पहले उसका कोई बेंचमार्क ना हो, कोई और एग्जाम्पल ना हो, तो आप जो भी करते हैं वो बेसिकली एक ट्रेंड बन सकता है, लेकिन साथ ही साथ देयर इज ऑल्सो ह्यूज चांस कि आप बहुत बुरी तरह फेल भी हो सकते हैं। तो आई सैल्यूट हर करेज
जिस तरह से उन्होंने और लोगों को इंस्पायर किया, कॉमेडी को लेकर जिस तरह से वो एक नए लेवल पे ले गई, सिंगिंग तो उनकी कमाल की थी ही, प्लस उसके बाद उन्होंने जैसे जो स्टीरियोटाइप्स रहते हैं, जो एक एक जनरल परसेप्शन होता है, उसको हमेशा तोड़ा, थ्रू हर बोल्ड परफॉर्मेंसेस. आई वुड से दैट देयर आर वेरी फ्यू एग्जांपल्स लाइक हर. और बॉलीवुड के लिए आई थिंक शी विल ऑलवेज बी अ ट्रेल ब्लेजर. शी विल ऑलवेज बी अ फिगर दैट एनीबडी एंड एवरीबडी कैन लुक अप टू. जैसे इमरान भी बात कर रहे थे कि आउटसाइडर्स के लिए आसान नहीं होता. आई थिंक अगर किसी को भी ऐसा लगता है, डिस्करेज फील होते हैं वो लोग, तो दे कैन लुक अप टू समबडी लाइक टुनटुन, दैट हाउ शी वाज अ ट्रेल ब्लेजर एंड हाउ शी पेव्ड द वे फॉर सो मेनी जनरेशंस ऑफ अपकमिंग एक्टर्स एंड सिंगर्स. और कितनी बड़ी बात यह है कि किस तरह से टुनटुन जी ने अपने आप को, शुरुआत तो उन्होंने एज अ सिंगर की, लेकिन किस तरह से उन्होंने पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म किया और एक एक्टर की भूमिका में भी उन्होंने कमाल किया. बिकॉज शी न्यू कि जैसे नौशाद साहब ने भी उनको कहा था कि आपको अगर ज्यादा सस्टेन करना है तो यू हैव टू बेसिकली डाइवर्सिफाई. अब उनके पास ऑप्शन थी कि वो इंडस्ट्री छोड़ देती और शायद कुछ और करती हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आई विल पुश माई सेल्फ एंड आई विल सी कि मैं कैसे अपने आप को चैनलाइज कर सकती हूँ. और एक और उनकी जो प्रतिभा थी, और जैसे मैंने कहा स्टीरियोटाइप से लड़ते हुए और वो सच में सही मानों में हम ये ट्रेल ब्लेजर शब्द यूज करते हैं लाइटली, लेकिन टुनटुन के लिए, उमा देवी जी के लिए आई थिंक ये प्रॉपर्ली हम लोग बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ और बहुत ही राइटफुल वे में हम ये शब्द यूज कर सकते हैं. और ये एक्टिंग के भी बहुत सारे पर्सपेक्टिव है. पर्सनली मुझे कॉमेडी लगता है कि ज्यादा मुश्किल होती है. आई टोटली एग्री. सब लोग ये कहते हैं, सब लोग ये कहते हैं. इनफैक्ट आप बड़े बड़े अगर जॉनरा एक्सपर्ट से भी बोलेंगे तो कहते हैं थ्रिल सस्पेंस इज प्रॉब्ली द टफेस्ट, पर कॉमेडी इज इवन टफर. Absolutely. Thank you so much, Murza ji.